नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है बेटी या बेटा का सुख। मैं नहीं जानती बेटे क्या सुख देते हैं, किंतु बेटी क्या सुख देती है यह मैं जरूर जानती हूँ। मैं नहीं कहती बेटी बेटों से अच्छी हैं या कि बेटे के माता पिता खुशहाल रहेंगे, किंतु यह निश्चित तौर पर आज 65 वर्ष की उम्र में बेटी की माँ व उसके 70 वर्षीय पिता कितने खुशहाल हैं यह मैं जानती हूँ। जब वह मेरे घर आती है तो पहनने ओढ़ने सोने बिछाने के कपड़ों का ब्यौरा लेती है। बिना इजाजत, बिना मुंह खोले फटा पुराना निकाल कर नई चादर, तकिए के गिलाफ, बैक कवर आदि अलमारी में लगा जाती है। रसोई घर में कड़ाही, भगौने, तवा, चिमटे, टूटे हैंडल वाले बर्तन नौकरों में बांट नए उपकरण, नए बर्तन सजो जाती है। हमारे जूते चप्पलों की खबर भी खूब रखती है। चलने में माँ को तकलीफ होगी सो डॉक्टर सोल की चप्पल ले आती है। पापा के जॉगिंग शूज घिस गए हैं, चलो नए ले आते हैं। वे सफाई देते हैं, अभी तो लाया था। कहाँ पापा, 2 साल पुराना है। फिर आप रोज घूमने जाते हैं, आपको अच्छे ब्रांड के जॉगिंग शूज पहनने चाहिए। पापा के पैरों के प्रति बेटी की चिंता देखकर सोचती हूँ, बेटे इससे अधिक और क्या करते होंगे। जब हम बेटी के घर जाते हैं तब जिस क्षण हवाई जहाज के पहिए धरती को छूते हैं उसका फोन आ जाता है, जल्दी मत करना, आराम से उतरना। मैं बाहर ही खड़ी हूँ। एयरपोर्ट के बाहर एक ड्राइवर की तरह गाड़ी बिल्कुल पास लगाकर सूटकेस उठाने और कार की डिग्गी में रखने में दोनों के बीच प्यारी मीठी तकरार कानों में पड़ती रहती है। पापा आप नहीं उठाओ, मम्मी तुम बैठ जाओ, हटो पापा आपकी कमर में दर्द होगा, तेरे से तो मैं ज्यादा मजबूत हूँ अभी भी। उन दोनों की बातें कानों में चाशनी घोल देती है। घर के दरवाजे पर स्वागत करती वेलकम नाना नानी की पेंटिंग हमारी तस्वीरों के साथ चिपकाई होती है। घर का कोना कोना चहक रहा होता है। शीशे सा साफ सुथरा घर, हमारे रहने की व्यवस्था, छोटी छोटी चीजों को हमारे लिए पहले से लाकर कमरे में, बाथरूम में रख दिया गया होता है। पापा के लिए उनकी मनपसंद का नाश्ता, चाय बिस्कुट मेज पर रखा होता है। उनकी पसंद की सब्जियां जैसे करेले, लौकी विशेष रूप से इंडियन शॉप से लाकर रखे गए होते हैं। हमारी पसंद के पकवान ऐसे परोसे जाते मानो हम शाही मेहमान हों। कितने बजे पापा चाय पियेंगे, अपनी कामवाली को 100 हिदायतें, ट्रे में गिलास, जग और पानी का ख्याल, बिजली का स्विच कहाँ है, लिफ्ट कौन से फ्लोर पर रुकती है। सुबह पापा घूमने निकले, उससे पहले उनका फोन वहां के सिम कार्ड के साथ उनके साथ दे देना। दोपहर हो या रात या दिन, हमारे रूटीन का इतना ध्यान रखती है। तकिया ठीक है कि नहीं, एसी अधिक ठंडा तो नहीं। रात में कमरे का चक्कर मार जाती है मानो हम जैसे कोई छोटे बच्चे हों। बेटा तू सो जा, इतनी चिंता क्यों करती है, तेरा इतना दिन व्यस्त जाता है। पूरा दिन काम करती है, 10-10 बार गाड़ी चलाती है, सड़कें नापती है, पर वह सुनी अनसुनी कर देती। बेटियां बस ऐसी ही होती हैं, नहीं जानती कि बेटे क्या करते हैं, पर बेटी तो चेहरे के भाव पढ़कर अंतर मन तक उतर जाती है। मुझे अपनी 60 वर्षीय माँ की बरबस याद आ चली। उस दिन भी 11 बजे थे। लगभग 24-25 साल पहले हम दिल्ली में पोस्टेड थे। मायका पास था, मोदी नगर में करीब 2-3 घंटे का रास्ता है। सो 15 दिनों में वृद्ध माता पिता से मिलनी चली जाया करती थी। सुबह की बस पकड़कर घर पहुंची। रिक्शा से उतरकर अम्मा को ढूंढा, देखा घर के एक किनारे खामोश बैठी थी। बहुत क्षीण लग रही थी, चेहरा उतरा हुआ, आंखें विस्फारित, फटी फटी सी, पैनी कटीली झाड़ी सी सूखी झुर्रियों को देखते ही समझ गई कि उन्हें प्यास लगी है। भागकर रसोई में गई, एक लोटा ठंडा नींबू पानी बनाया। जब उन्होंने 2 गिलास पानी एक के बाद एक गले से नीचे उतार लिए, तब अपनी धोती से गिलास पकड़े पकड़े रूंधे गले से बोली, आज मेरा व्रत है, सुबह से किसी ने नहीं पूछा कि तुमने कुछ लिया कि नहीं। वे पिता के बड़े घर में रहती है, जहां उनका बहू बेटा व 2 पोतियां, आधा दर्जन नौकर चाकर दिन रात काम करते थे। पुत्रवती खुशहाल अवश्य होती हैं, किंतु वह उस दिन पुत्रवती माँ की गीली आंखें मेरे मानस पर शिलालेख की भांति अमिट छाप छोड़ गई। आज बड़ी ढीली लग रही थी। बेटी ने एक दिन मुझे देर तक सोते देखा, तब पास आकर माथे पर हाथ रखा
और थर्मामीटर लगाया। लगभग 102 डिग्री बुखार था। उसी क्षण ब्लड प्रेशर, शुगर आदि सब चेक होने शुरू हो गए। सारे काम एक तरफ, माँ की तबीयत पर सबका ध्यान केंद्रित हो गया। बारी बारी सब हाल पूछने आते। नानी, यू आर ऑल राइट। अंबुज गले लगाकर सबसे पहले स्कूल जाता। रोली, टेक केयर, नानी कहकर जाती। बेटी मेरी पसंद की किताबें लाइब्रेरी से ले आई थी। दामाद से लेकर कामवाली तक मात्र थोड़े से बुखार में ऐसी सेवा कर रहे थे मानो मैं अंतिम सांसें ले रही हूँ। यह बात जब मैंने कह दी तो बिटिया के झरझर आंसू टपकने लगे। अच्छा बाबा, मैं नहीं अब मर रही, पर तू ही बता, 65 से ज्यादा साल की हो चुकी हूँ। उसका उदास चेहरा देखकर चुप हो गई, किंतु बोझिल यादों का पुलिंदा अपने बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे की ओर एक बार फिर खुल गया। अपने बूढ़े माता पिता को उनके बेटे यानी मेरे भाई के घर में नितांत अकेले समय काटते देखा था। मैं यह नहीं कहती कि उन्होंने क्या किया, किंतु उन्होंने क्या नहीं किया उसका दर्द टीस बनकर सिरायों में उमड़ता घुमड़ता अवश्य है। एक इंजीनियर पिता ने कभी अच्छे दिनों में जमीन खरीदकर एक साधारण सा घर बनाया था, बिना मार्बल, बिना ग्रेनाइट लगाए। उनके जाने के बाद घर बंगला बन गया। उसे करोड़ों की संपत्ति का दर्जा मिल गया। माता पिता की जवानी, ख्वाहिश तथा लिखित वसीयत 4 बेटे को बराबर दी गई। संपत्ति की धज्जियां उड़ा दी गई। उनका आदेश, उनकी इच्छा को झूठ, उनकी लिखी वसीयत को बकवास कहकर पुत्र ने रद्दी में फेंक दिया। बेटियां पराई हो जाती हैं, फिर भी आपसे जुड़ी रहती हैं। वे एक नहीं 2 घरों में बटी रहती हैं। बेटियां पल पल की खबर रखने वाली, मन की धड़कन सुनने वाली बेटियां होती हैं। बेटे क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, किंतु बेटियां क्या करती हैं अनुभव कह रही हूँ। अपने रिटायर्ड पेंशन याफ्ता पिता के बैंक बैलेंस की धड़कन पर पूरी नजर रखती है। उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे, चुपचाप उनके पर्स में पैसा सरका जाती है। देखो बाउली, कितने पैसे खर्च कर गई है मेरे पर्स में। जानती है उसके पापा को सब्जी फल खरीदने का शौक है, किंतु अपने रुपए से कितना सामान ला सकेंगे। मेरी एक भाई ने मुझे प्रैक्टिकल होने का पाठ पढ़ाया था। जब माँ बीमार थी और मृत्यु से पहले कोमा में चली गई थी, बेंगलोर से आए भाई वापस जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर मेरे सामने की बात की थी। क्या करूं, वापस आ जाऊं, कुछ ऑफिस का काम है। उधर से, नहीं वहीं रुको, एक ही बार आना। निधन के 2 दिन बाद 2 बार का हवाई खर्चा क्यों करना। माँ आज नहीं तो 2-4 दिनों में निपट ही जाएंगी। अनकही हिदायत का अर्थ। और एक तरफ यूएस से मात्र 20 दिनों के लिए बेटी अपनी बीमार माँ से मिलने चली आई थी। जरा भी प्रैक्टिकल नहीं थी। बेटे क्या करते हैं क्या नहीं, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना उचित नहीं। बहुत से बेटों वाले उपरोक्त तर्क का जोरदार खंडन करेंगे। मैं तो सिर्फ आप बीती बता रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है। आप बीती ही नहीं, जग बीती का उदाहरण समक्ष जब डॉक्टर प्रेम यादव ने अपना अनुभव शेयर किया। उनके पिता ने वृद्धाश्रम बनाया था जिसमें 30 कमरे थे और वे बिना शुल्क उन बुजुर्गों की सेवा कर रहे थे जिनको देखने वाला कोई नहीं था। वे बता रहे थे, बुजुर्गों के रिश्तेदार आदि अलबत्ता तो कोई नहीं आता है, आता है तो भी हम उन्हें उनके कमरे में नहीं जाने देते। वे आगे बताते हैं, अक्सर बेटे आते थे और अपने पिता को मारपीट कर उनकी 10-12 हजार रुपए की पेंशन की रकम छीन कर ले जाते थे। अब हमने नियम बना दिया है कि मिलने वाले हमारे सामने सिर्फ ऑफिस में मिल सकते हैं। और फिर उन्होंने जोड़ा, बेटियां आती हैं तो अपने वृद्ध माता पिता के लिए कुछ फल, मिठाई, कपड़ा वगैरह लेकर आती हैं। बेटे तो सिर्फ छीनने आते हैं। यह उनका अनुभव है, मेरा नहीं। हमारे यहाँ 14 से लेकर 25 वर्ष की लड़कियां घरों में काम करने आती हैं। उनके भाई महंगे मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, नए फैशन की जीन्स और सारा दिन चौराहों पर जमघट लगाए दीगा गश्ती करते रहते हैं। 17 वर्षीय मेरी कामवाली रोज अपना मोबाइल याद करती है। 3 बहनों में एक ही तो है, उसने मांग लिया, मैं कैसे न करती। हम अपने भाई को कभी ना नहीं करते। जन्म से एक मानसिकता, बेटे को घी चुपड़ी रोटी को बच्ची खुची बेटी को खिलाओ। निश्चित रूप से बेटे भी बहुत कुछ करते होंगे, किंतु बेटियां क्या नहीं करती।
यह मैं दावे से कह सकती हूँ। बेटियां मन से जुड़ी रहती हैं, वे कदम से कदम मिलाकर अपना समय आपको देती हैं और यकीन मानिए बुढ़ापे में समय बेशकीमती है। 4 बेटों के मेरे पिताजी कितने अकेले थे, देखा है उनके चेहरे पर व्यथा के बादलों को। 4 में से 3 तो बाहर रहते थे, साल में एक आध बार मिलने आते थे, किंतु जो उनके साथ उनके घर में रहता था उसके बारे में पिताजी एक दिन मुझसे बोले, देख तेरा छोटा भाई सामने के दरवाजे से अंदर आएगा और परेड करता बाएं मुड़कर सीधा अपने कमरे में चला जाएगा। मैं सामने बैठा उसे दिखाई नहीं देता और ऐसा ही हुआ। लगभग 7 महीने बाद जब मिलने गई तो पता चला भाई ने अब सामने का दरवाजा छोड़कर बरामदे से ही अलग प्रवेश द्वार प्रयोग करना शुरू कर दिया था। बूढ़ा व्यक्ति अपनी स्मृति के गलियारों में भटकता है। वह अपने गांव, अपने पुराने दिनों को किसी के साथ बांटना चाहता है। बस यही बेटियों घंटों अपने माँ बाप के साथ उनके देहात के मास्टर जी के रोचक किस्से सुनती हैं। इसीलिए मैं शायद नहीं जानती, पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ कि बेटे भी ये सब करते हैं, किंतु अपनी बेटी अपने पापा के साथ समय जैसे धन को खूब लुटाती है। समय बदल रहा है। आज का वृद्ध कह रहा है हमें अपना जगह चाहिए। आधुनिक युग में फाइटर वास्टर 5 स्टार ओल्ड इज होम बन गए हैं। वे ओल्ड इज होम नहीं रहे, कब्र कहलाते हैं। न बेटे की न बेटी की किसी की जरूरत नहीं। सभी सुविधाओं से लैस इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है जहां खाना, रहना, अस्पताल, जिम, मनोरंजन के साधन, हरे भरे लॉन, पार्क आदि घर जैसी बल्कि घर से बढ़कर तमाम जरूरतों का ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी बन और बिक रही हैं। दृष्टिकोण बदल रहा है। माँ बाप कह रहे हैं यदि बच्चों को पाला पोसा तो क्या उनसे हम बदला लें? हमने उन्हें जन्म देकर उन पर कोई एहसान नहीं किया, सो उन्हें बुढ़ापे की लाठी की तरह इस्तेमाल करना बंद करो। इस प्रकार की अवधारणा तूल पकड़ रही है। तब तो बेटे बेटी का किस्सा ही खत्म। बेटे कैसे होते हैं बेटियों से बेहतर की बदतर। टॉपिक निरर्थक, चर्चा बेमानी और तर्क अर्थहीन है। किंतु ऐसे 5 स्टार कब्र में रहने वाले कितने और कौन है? अपने देश की कीमती फीसदी जनता उसका उपयोग कर सकती है। मेरे देश का अधिकांश वयोवृद्ध आज भी बेटी बेटे की ओर आशातीत नजरों से निहारता है। इस कहानी में जो भी वर्णन है कृपया इसे दिल पर ना लें और इस कहानी का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।